भारत ने बनाई वह टेक्नोलॉजी जो अमेरिका अरबों डॉलर खर्च करके नहीं बना सका। भारत की असली ताकत को देखकर पूरा अमेरिका झुक गया। अब भारत सिर्फ 2 सेकंड में चीन, रूस और अमेरिका को जलाकर कर सकता है राख। भारत ने बदल दिया डिफेंस सेक्टर का पूरा नक्शा। दोस्तों, अब भारत को वह कामयाबी मिल चुकी है जिससे चीन और अमेरिका को भारत का मुंह ताकना पड़ेगा, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को चीन, रूस और अमेरिका अरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं डेवलप कर पाए, उसे भारत ने कुछ ही मिलियन डॉलर में डेवलप करके इन देशों को भारत की असली ताकत दिखा दिया है। और भारत की इस कामयाबी से इन देशों को यह अंदाजा लग गया है कि भारतीय वैज्ञानिक हर सेक्टर में हमसे कई गुना आगे निकल ही नहीं चुके हैं, बल्कि इंडियन मैन्युफैक्चरर तो वह टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसके लिए चीन, अमेरिका और रूस को भारत के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको भी यह खबर सुनकर अपने आप पर भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नहीं बल्कि 2 सफलता एक साथ हासिल किया है। अगर पहले की बात करें तो भारत ने लॉन्ग रेंज वाला लेजर डिफेंस हथियार डेवलप कर लिया है। और अच्छी बात यह है कि इसकी जो रेंज है उसने अमेरिका और चीन के लेजर हथियारों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इस समय देखा जाए तो केवल अमेरिका, चीन और भारत 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास लेजर हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, देखा जाए तो इस समय सभी देश फ्यूचरिस्टिक डिफेंस हथियारों को बनाने में पागलों की तरह जुटे हुए हैं, और इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल और एडवांस हथियार लेजर हथियार को माना जा रहा है। और आपको बता दें, यह बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। वह यह है कि लेजर डिफेंस हथियारों को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वह कुछ गिने चुने देशों के पास ही है, जिसमें सिर्फ चीन, अमेरिका और भारत ही शामिल हैं। यहां तक कि रूस और इजराइल, जो कि बेहद पावरफुल देश होने के बावजूद भी लेजर हथियारों की टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए हैं। दोस्तों, यह बात जानकर आपको बड़ी खुशी होगी। दरअसल इन तीनों देशों को लेजर हथियार को बनाने में जो समस्या आ रही थी वह थी रेंज को लेकर, क्योंकि अमेरिका, चीन और भारत के पास इस समय जो लेजर डिफेंस सिस्टम मौजूद है वह केवल 5 से 7 किलोमीटर तक ही किसी टारगेट को हिट कर सकता है, और यदि ज्यादा दूरी का टारगेट हिट करना हुआ तो इसकी जो इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता है वह कम होने के साथ साथ इसकी सटीकता भी कम हो जाती है। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक यूएस और चीन तो रेंज के मामले में लेजर हथियार बनाने से पीछे हट गए, लेकिन भारत ने लॉन्ग रेंज वाला लेजर हथियार डेवलप करके नई जीत हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि भारत लॉन्ग रेंज वाला जो लेजर वेपन्स बना रहा है, इससे 20 से 30 किलोमीटर तक के किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका और चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके जिस टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर पाए, उसको भारत ने बस कुछ मिलियंस के खर्चे में ही बनाकर तैयार कर लिया, क्योंकि इसकी जो रेंज है वह 20 से 30 किलोमीटर है, जबकि अमेरिका और चीन के पास जो लेजर डिफेंस हथियार मौजूद है उसकी रेंज मात्र 5 से 7 किलोमीटर ही है। और भारत के द्वारा बनाए जा रहे इस लेजर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसकी जो पावर है वह लगभग 30 किलोवाट की है, और इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और ड्रोन के खिलाफ किया जा सकता है, जिसे हम लेजर बीम के जरिए जलाकर राख कर सकते हैं। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के द्वारा 20 से 30 किलोमीटर लंबी रेंज वाला लेजर वेपन्स बनाए जाने के बाद चीन और अमेरिका भारत का मुंह ताक रहे हैं। हालांकि अन्य डिफेंस हथियारों की अपेक्षा शुरुआत में इसे बनाने की कॉस्ट बहुत अधिक है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट्स बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें केवल बिजली की जरूरत पड़ती है। बिजली एक लेजर बीम में बदल जाती है जो कार्बन फाइबर और मेटल के जरिए जल सकती है। इसके लिए 2 वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। और आपको बता दें कि भले ही भारत की डीआरडीओ ने लंबी रेंज वाले लेजर डिफेंस सिस्टम को बनाने की टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जब लेजर बीम के जरिए फायर किया जाता है तो काफी ज्यादा गर्मी जनरेट होती है।
इसलिए इसमें कूलिंग मैनेजमेंट की जरूरत है ताकि गर्मी को खत्म किया जा सके। इसलिए इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनियां अभी इसके कूलिंग मैनेजमेंट पर जुटी हुई हैं। अगर लेजर हथियार की बात करें तो यह एक ऐसा प्राइम टेक्नोलॉजी पर आधारित बेहद पावरफुल हथियार है जिसके सामने किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन या फिर आर्म्ड व्हीकल का टिक पाना असंभव है। यही नहीं, इसे रोक पाना भी इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस तरीके की प्राइम टेक्नोलॉजी पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों में होड़ मची हुई है। लेकिन अब भारत इस रेस में लंबी छलांग मारते हुए काफी आगे निकल चुका है। भारत का टारगेट है कि डिफेंस हथियारों के मामले में खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, साथ ही साथ दूसरे देशों को अपने डिफेंस हथियारों के लिए आकर्षित करना, ताकि भारत के हथियार पूरी दुनिया में सप्लाई हो सकें। क्योंकि भारत के पास यूनिक टेक्नोलॉजी होने से ऐसे हथियारों को पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को मुंह मांगी कीमत देने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। इससे मेड इन इंडिया को नई पहचान भी मिलेगी और भारत में बनाए गए डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट होने से भारत की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। क्योंकि डिफेंस हथियार अन्य सामानों की अपेक्षा काफी ज्यादा महंगे होते हैं, जिससे इनका एक्सपोर्ट बरसने से इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि हाल ही में लगभग 3 हफ्ते पहले भारत ने पहली बार चीन के दुश्मन देश फिलीपींस को भारत में बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर नया इतिहास रचा था। लेकिन हाल ही में इस खबर की चर्चा बनी हुई है कि फिलीपींस के बाद वियतनाम, जो कि चीन का दुश्मन देश माना जाता है, वह भी भारत से इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में अपने इंटरेस्ट को जाहिर कर रहा है। यानी कि भारत में बनाए गए ब्रह्मोस मिसाइल की पहचान इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि चीन के दुश्मन देश भी भारत से ही मिसाइल खरीदने की डील फाइनल कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे रडार द्वारा भी आसानी से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सभी देश भारत की इस ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल समझ रहे हैं। और वियतनाम की बात करें तो यह भी फिलीपींस की तरह चीन का एक दुश्मन देश है। तो ऐसे में भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर पैसा कमाएगा, बल्कि इससे भारत की पकड़ भी वियतनाम में बनी रहेगी। दरअसल अगर आप इस मैप में देखें तो यह है हमारा भारत देश, और भारत से दक्षिण पूर्वी दिशा में समुद्री रास्ते आने पर मौजूद है वियतनाम देश। ये वही वियतनाम देश है जो कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है और वियतनाम के उत्तर साइड में मौजूद है चीन देश, जहां चीन और वियतनाम की सीमा सटी हुई है और अभी भी वियतनाम और चीन के बीच सीमा विवाद चलता रहता है। यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। क्योंकि चीन सिर्फ इंडियन ओशियन में ही दखल नहीं कर रहा है, बल्कि वियतनाम के बगल जो साउथ चाइना सी है, उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की बात करता रहता है। इसीलिए वियतनाम और फिलीपींस दोनों देश चीन के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बाकी भारत और वियतनाम के बीच फाइनल होने जा रही ब्रह्मोस मिसाइल की डील के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।